हरिओम जय श्री हरि। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आमल की एकादशी के बारे में। आमल की एकादशी का महत्व। आमल की एकादशी, जिसे फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली एक प्रमुख धार्मिक तिथि है। आमल की एकादशी का महत्व और उसके इतिहास को समझने के लिए हमें पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों की ओर दृष्टि डालनी होगी। आमल की एकादशी का संबंध आंवला वृक्ष से है। आंवला को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और इसके पूजन से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह एकादशी विष्णु भगवान के भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा आमल की एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा है जो राजा चित्ररथ और उनके राज्य व्रतपाल से जुड़ी हुई है। यह कथा हमें स्कंद पुराण में मिलती है। राजा चित्ररथ भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका पूरा राज्य भी धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त था। कथा की प्रमुख घटनाएं। राजा चित्ररथ अपने राज्य की प्रजा के साथ आमल की एकादशी के दिन व्रत रखते और आंवला वृक्ष की पूजा करते। एक बार व्रत के दौरान जब राजा और उनकी प्रजा पूजा कर रही थी, तब वहां एक राक्षस ने हमला कर दिया। सभी लोग भयभीत हो गए, किंतु राजा ने विश्वास बनाए रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तभी भगवान विष्णु ने स्वयं आकर राक्षस का वध किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका राज्य और अधिक समृद्ध हो गया। उसी राज्य में एक शिकारी भी रहता था जो हिंसा और पापमय जीवन व्यतीत करता था। संयोगवश वह भी उस दिन थका हुआ होने के कारण आंवले के वृक्ष के नीचे सो गया और भूखा ही रह गया। हालांकि उसने जानबूझकर उपवास नहीं रखा था, फिर भी इस पावन दिन बिना भोजन किए रहने से अनजाने में ही उसका आमल की एकादशी व्रत हो गया। मृत्यु के पश्चात यह शिकारी पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में एक प्रतापी राजा बना, जिसका नाम वसुरथ था। राजा वसुरथ अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का भक्त था। यह सब आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ। आमल की एकादशी का पूजन विधि। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाया जाता है। इसके बाद आंवला वृक्ष का पूजन किया जाता है। पूजन के दौरान निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जाता है। आंवला वृक्ष या उसकी टहनी, 2 दीपक, धूप और अगरबत्ती, 3 पुष्प और माला, सर, अक्षत, चावल के दाने, 5 फल, विशेषकर आंवला, 6 मिठाई और नैवेद्य। व्रत विधिव्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान फलाहार किया जाता है और रात में जागरण कर कथा और भजन कीर्तन किए जाते हैं। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी के व्रत की धार्मिक मान्यता बहुत अधिक है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। यह व्रत जीवन के सभी कष्टों का निवारण करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत में कई स्थानों पर आमल की एकादशी का व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में इस दिन विशाल आयोजनों का आयोजन किया जाता है। वृंदावन, काशी और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर इस दिन विशेष पूजा और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। आमल की एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है जो भगवान विष्णु के भक्तों को उनके प्रति आस्था और समर्पण को प्रदर्शित करने का अवसर देती है। इस व्रत के माध्यम से भक्त अपने जीवन के सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम जय श्री हरि। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भगवान विष्णु की कृपा का संदेश और अधिक भक्तों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए इस सेवा में भागीदार बने और अपने जीवन को दिव्यता से भरें। भगवान विष्णु की भक्ति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन नई आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहे। और कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें ताकि हम जान सकें कि आप भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें